जानते हैं अफगानिस्तान अपनी 70 से 80% बिजली की डिमांड को इंपोर्ट से पूरा करता है और भारत की बीएचईएल का एक प्रोजेक्ट साल 2005 से अब तक अफगानिस्तान में बिजली पहुंचाने का काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आज भारत के केवल इसी प्रोजेक्ट की वजह से अफगानिस्तान अपनी कुल बिजली इंपोर्ट का 56% उज्बेकिस्तान से इंपोर्ट करता है। आपने बिल्कुल सही सुना, अफगानिस्तान अपनी आधी से ज्यादा बिजली उज्बेकिस्तान से इंपोर्ट करता है और इसमें बीएचईएल का सबसे बड़ा हाथ है। आज इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत में बने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आज आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि बीएचईएल द्वारा कंप्लीट किया गया सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है, जिसे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए सेटअप किया गया था। उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है और ये लाइन सलंग पास से होती हुई गुजरती है। सलंग पास अफगानिस्तान का 3878 मीटर की ऊंचाई पर बना एक पहाड़ी रास्ता है। ये काबुल और दक्षिणी अफगानिस्तान को उत्तरी अफगानिस्तान से जोड़ने वाला सबसे अहम रोड माना जाता है। 2001 के बाद अफगानिस्तान में नई सरकार बनी और देश को दोबारा से खड़ा करने के लिए इंटरनेशनल मदद अफगानिस्तान में आना शुरू हुई। इसी दौरान अफगानिस्तान ने भारत से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मांगी। भारत ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बीएचईएल को पुल खुमरी से काबुल तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट दिया। ये नाम पुल खुमरी याद रखिएगा क्योंकि ये नाम इस वीडियो में आगे कई बार आने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत की तरफ से फंडिंग मिली थी और इसकी कुल कीमत 478 करोड़ रुपए थी। वैसे इस प्रोजेक्ट को पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था और बीएचईएल इसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था। इसको आप ऐसे समझिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए सबस्टेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बीएचईएल ने सप्लाई किए थे और इस पूरे नेटवर्क को पीजीसीआईएल ने डिजाइन किया था। अफगानिस्तान में उस टाइम का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान तक कुल 600 ट्रांसमिशन टावर्स बिछाए गए थे। वैसे ट्रांसमिशन लाइन के अलावा भारत ने एक मेजर ग्रिड स्टेशन भी अफगानिस्तान के लिए सेटअप किया था, जिसे आज चिमताला सबस्टेशन के नाम से जाना जाता है और इसके लिए भारत की तरफ से 2 160 MVA और 3 40 MVA के ट्रांसफार्मर्स अफगानिस्तान को बीएचईएल ने एक्सपोर्ट किए थे। इस पूरे पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को बनाने में 4 सालों का वक्त लगा और 2005 में शुरू होकर 2009 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कमीशन कर दिया गया। लेकिन भारत का रोल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 7 साल बाद बीएचईएल फिर दोबारा अफगानिस्तान में लौटी और एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में कंप्लीट किया। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से अभी भी बहुत से लोग इस चैनल के कंटेंट को पसंद तो करते हैं और रेगुलर देखते भी हैं, लेकिन अभी भी किसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में घंटे नहीं बल्कि कई दिनों की मेहनत लगती है और आपके केवल सब्सक्राइब करने से ही ऐसी और वीडियोस लाने का हमें हौसला मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इससे हमारे कंटेंट को सपोर्ट मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि 2009 में पुल खुमरी काबुल ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही काबुल और आसपास के इलाकों में बिजली की डिमांड बढ़ने लगी और अफगानिस्तानी सरकार को नेटवर्क को और मजबूत और बड़ा बनाने की जरूरत महसूस हुई। अफगानिस्तान ने इसके लिए फिर दोबारा भारतीय सरकार को अप्रोच किया और भारत ने अपने डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत इस एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। बीएचईएल को ईपीसी बेसिस पर 2 सबस्टेशंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इन सबस्टेशंस के नाम है चरीकर और दोशी सबस्टेशन। ये दोनों सबस्टेशन पुल खुमरी काबुल ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत ही अप्रूव किए गए थे। इस प्रोजेक्ट को भी पूरा होने में 4 सालों का वक्त लगा और 2012 से शुरू होकर 2016 में इसे कमीशन कर दिया गया। भारत ने चरीकर और दोशी सबस्टेशंस के लिए कुल 3 बड़े ट्रांसफार्मर सप्लाई और इंस्टॉल किए, जिससे इन इलाकों को उज्बेकिस्तान से आने वाली बिजली को लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके। 2005 से अब तक अफगानिस्तान में सभी प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का अहम रोल निभा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बीएचईएल द्वारा मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और न केवल पावर ट्रांसफार्मर्स बल्कि सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर स्विचेस, अर्थिंग स्विचेस, कंट्रोल पैनल्स, बैटरी चार्जर्स, डीसी बैटरी बैंक और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट तक भारत से सप्लाई किए गए। ये लिस्ट काफी बड़ी और आप चाहें तो इंटरनेट पे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद हाइड्रो पावर को छोड़ के भारत को कोई भी नया प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तरफ से नहीं मिला, लेकिन बीएचईएल के सभी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में आने वाले नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। अपनी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान ने हाल ही में 5 नए प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट एक दुबई बेस्ड कंपनी को दे दिया है। इन 5 प्रोजेक्ट्स में 3 सोलर और 2 थर्मल पावर प्लांट्स होने वाली हैं और इन प्रोजेक्ट्स में भी भारत का एक इनडायरेक्ट रोल है, जिसे मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा। बाकी अभी तक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।